आज डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कानपुर में सिंपोजियम एंड इनसाइट इनटू G20 प्रेसिडेंसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर ने G20 पर अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं गेस्ट प्रवक्ता के तौर पर CS राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि G20 के दौरान मिस्र और भारत वैश्विक दक्षिणी की आवाज़ बनने के लिए हाथ मिलाएंगे और वैश्विक दक्षिणी के सामने आने वाले चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर गौरी सिंह गौर, डायरेक्टर CMS कानपुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उन्होंने बताया कि भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता ग्रहण करने के साथ ही दुनिया के सरोकार के लिए एक एजेंडा भी तय कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से तनुश्री बनर्जी फैकल्टी ने G20 पर अपनी बात कही। इस कार्यक्रम में राघवेंद्र सिंह एकेडमिक हेड, मोहित श्रीवास्तव, दीक्षा अग्निहोत्री प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, अमित तिवारी, श्रुति अग्रवाल, अंशी पांडे, प्रिया, विनय, प्रदीप, सीमा, अलका, वांशिका एवं रविंद्र उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। So let us start with the theme. I'll be introducing a theme a little bit because our speakers, our eminent speakers have already been there and they are going to enlighten you all. Let's start with the G20 presidency. What is it? It's a matter. किस विषय पे आपकी व्याख्या रहेगी वो बताइए। राइट। मेरा नाम राकेश कुमार श्रीवास्तव है। मैं मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉरपोरेशन मुंबई का डायरेक्टर हूँ। पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ। प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट कॉरपोरेट लॉज की। आज का विषय जो डॉक्टर गौरी सिंह जी ने चुना है वो G20 समिट प्रेसिडेंसी जो हिंदुस्तान कर रहा है उस पर है। इन द टॉपिक इज़ वेरी रेलिवेंट। वो वसुधैव कुटुंबकम विषय है। इस G20 का जो मेन थीम है वसुधैव कुटुंबकम की, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। अगर आप वसुधैव कुटुंबकम की हमारे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे यहाँ 5000 वर्ष पहले से वसुधैव कुटुंबकम था। क्योंकि अगर हम उस समय की चर्चा करें तो कभी करेंसी एज सच बिटवीन थी नहीं। हमारा सामान आपके सामान से बदला जाता था। हम कॉमर्स की भाषा में कहते थे वस्तु विनिमय, वस्तु से वस्तु को बदलते थे। आज वही G20 में भी क्या हो रहा है, एक देश से दूसरे देश के आदान प्रदान, जिसके पास जो चीज़ उपलब्ध है, जैसे अमेरिका के पास वेपन्स उपलब्ध है वो वेपन्स देता है, बदले में हम हो सकता है उसको अनाज दे रहे हो। करेंसी किसी भी भाषा में रूप में हो सकती है। तो ये G20 का जो उदय हुआ है 1999 में हुआ, केवल ये था वैश्विक मंदी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो किसी भी देश में, तो ये G20 ग्रुप के जो लोग हैं उसकी मदद करें। G20 में जो देश हैं बिग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दो, डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है, चाइना है, कनाडा है, रशिया है, ये सब विकसित देश है, जापान है, UK है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडोनेशिया है, इंडिया है, ब्राज़ील है। ऑल दी स्मॉल कंट्रीज सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर मिला है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता करी थी, इस वर्ष हम कर रहे हैं भारत, अगले वर्ष ब्राज़ील करेगा। ये ट्रायो बनाया जाता था जिसमें G20 के जितने भी डिसीजन होंगे ये 3 कंट्रीज़ ही, इसे ट्रियो मतलब इंडोनेशिया, हिंदुस्तान और ब्राज़ील, ये पूरा एजेंडा फाइनल करते हैं। वर्ष पर्यंत हम क्या करेंगे। मोदी जी ने जैसे ही अध्यक्ष बने एक घोषणा करी थी कि इस वर्ष इंक्लूसिव होगा। इंक्लूसिव मतलब एजेंडा में सब कुछ समावेश करेंगे। कोई भी इस भारत की जो भी चीज़ें हमारी हैं, ग्लोबल चैलेंजेज हैं, सबको समावेश करेंगे। इंक्लूसिव होगा, डिसिसिव होगा, मतलब ऐसा नहीं हम डिसीजन न लें, वी विल बी टेकिंग डिसीजन ऑल्सो, एंड एक्शनेबल होगा। हम उसके बाद एक्शन भी लेंगे। अभी तक G20 का आपको दुर्भाग्य बताएं, वो कभी एक्शन नहीं ले पाते थे। डिसीजन तो ले लेते थे, एक्शन लेने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्शन लेने के लिए पेनल क्लासेज भी हो। अगर आप नहीं मेरी बात मानो तो हम क्या कर सकते हैं। अब जी सोचो G20 के बारे में, अगर डिसीजन लिया और कल कोई नहीं सुन रहा है, किसी ने फॉलो नहीं किया, तो एक्शन कौन लेगा। मतलब मोदी जी की सोच देखिए कितनी ऊपर है। उन्होंने कहा जब तक ये एजेंडा एक्शनेबल नहीं होगा समबडी। Myself Dr. गौरी सिंह गौर, मैं डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मेट्रोपॉलिटन। आज हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए G20 प्रेसिडेंसी पे एक सिंपोजियम रखा है। ये एक डिस्कशन होगा बच्चों के साथ, जिसमें हमें कीनोट स्पीकर जो ऑनलाइन मोड हमारे साथ अवेलेबल होंगे डॉक्टर सिद्धार्थ शेखर हैं, और हमारे साथ ऑफलाइन मोड में कंपनी सेक्रेटरी राकेश श्रीवास्तव जी।
जो आज बच्चों को ये समझाएंगे कि ये G20 है क्या। G20 प्रेसिडेंसी इस बार भारत को मिली है। अब हम लोग पेपर में भी पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स में भी है, सब जगह G20 का नाम हो रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल सिंपल भाषा में कोई समझा सके कि ये G20 क्या है। और इसीलिए श्रीवास्तव जी को आज बुलाया गया है ताकि हमारे बच्चे इस बारे में आगे से आगे समझदारी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कितने बच्चे पार्टिसिपेट? 50 स्टूडेंट्स।